अगर आप 4 फरवरी से पहले अपनी गाड़ी या बस से प्रयागराज जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी प्रयागराज में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों आपको प्रयागराज के दर्शन कराते हैं। आप सोच रहे होंगे रामचरितमानस सामने रखी है तो प्रयागराज के दर्शन। हाँ जी, ये है प्रयागराज, ध्यान से देखिए। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। मतलब राम भक्ति गंगा जी हैं। ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। ठीक है। विधि और निषेध, यह करो और ये ना करो, मतलब विजडम रूपी कर्मों की कथा और कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। तो ये रही गंगा जी राम भक्ति, सरस्वती जी ब्रह्म विचार, ठीक है, विजडम ये करो ये ना करो, ये होगी यमुना जी। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है। दोस्तों, अक्षयवट होता है बरगद का पेड़। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो बर्बाद नहीं हो सकता। होता है ना कि जब बहुत बाढ़ आती है बाकी पेड़ गिर जाते हैं पर अक्षयवट वहीं रहता है, बरगद का पेड़। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। परिकर दोस्तों हम परिवार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, समाज के लिए भी, समूह के लिए भी। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है। दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए, बहुत ज़रूरी है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। और नीचे देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ तीर्थ भी लिखा हुआ है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। तो दोस्तों चलो अब संतों की वाणी थोड़ी सी पढ़ते हैं। तीर्थ काट है घर करे, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन, योग कथ कहे कबीर। तीर्थ स्थान में रहकर निर्मल जल ही क्यों ना पिए, किंतु हरि के नाम बिना मुक्ति संभव नहीं। तो दोस्तों भक्ति की बात और मीरा जी की बात ना हो और ओशो की बात ना हो तो थोड़ा अजीब ही लगेगा। अब देखो ओशो क्या कहते हैं भक्ति के बारे में। भक्ति की बेल को बोना हो तो आंसू से ही सींचना पड़ता है। आंसू भक्त के लिए वैसे ही हैं जैसे ज्ञानी के लिए ध्यान। आंसुओं का वही मूल्य है भक्ति के मार्ग पर, पुकार का, रोने का, अपनी असहाय अवस्था की उद्घोषणा का। और हम कर भी क्या सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। इस अरण्य में भटके हैं, पुकार सकते हैं, शायद कोई आ जाए, साथ दे, और जरूर साथ आता है। पुकार सच्ची हो, पुकार हार्दिक हो, पुकार पूरी हो, पुकार ऐसी ना हो कि देखें शायद आ जाए, शायद से भरी पुकार में कभी नहीं आता। तो दोस्तों ये रहा वो प्रयागराज, है ना खूबसूरत। चलिए, आपका जीवन राममय हो, कृष्णमय हो, कबीरमय हो, ओशोमय हो, हरिमय हो। धन्यवाद।